इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। वज़ीर-ए-आज़म खुद टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास तलब कर लिया गया। इन कैमरा इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी कहते हैं, PTI को इजलास में शिरकत की दावत दी गई। PTI ने अभी तक तहरीरी जवाब से आगाह नहीं किया। यह बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकलें, आए बैठें और हमें सुने। PTI का 28 जनवरी को मुज़ाकराती बैठक से इनकार। मुज़ाकराती अमल से कबल कमीशन बनाने की शर्त रख दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जुडिशल कमीशन बनने तक किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होंगे। PTI अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे, सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। हुकूमत की जानिब से 7 दिन में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, दोबारा मुज़ाकरात पर गौर कर लेंगे। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होनी चाहिए थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई और इदारा आइन को रोल बैक करे, ना हम मानेंगे ना कोई और मानेगा। 26वीं आइनी तरमीम का मामला नहीं, अब ये रवायत बन चुकी है। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी जगह कायम दायम है। सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर बिलावल भुट्टो ने कहा, काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर भी इंशाअल्लाह कहकर अगले सवाल पर चले गए। हुकूमत का मलिक रियाज को UAE से पाकिस्तान लाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैसला हो गया। हुकूमत अब मलिक रियाज पर हाथ डालेगी। मलिक रियाज पर पाकिस्तान में मुकदमात चलाए जाएंगे। उन्होंने गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त का मतलब एक सतून को मजबूत करना है। PTI सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होने का मामला। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इजलास की सदारत से माजरत। जराये के मुताबिक एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होने तक बायकॉट का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी ने वफाकी हुकूमत को इस बारे में आगाह कर दिया। दूसरी जानिब सेनेट में पीका एक्ट बिल 2024 पेश। वज़ीर कानून ने बिल पेश किया। सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी। चेयरमैन PAC की तैनाती। PTI ने PAC के लिए 5 रुकनी पैनल स्पीकर को भिजवा दिया। जुनेद अकबर, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, ख्वाजा शहराज और उमर अयूब के नाम तजवीज़। आमिर डोगर ने नामों का पैनल स्पीकर को भिजवाया। कहा, PAC चेयरमैन के लिए जल्द इजलास बुलाया जाए। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के 3 अहम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। कमांडर नजीबुल्लाह, जंगेज खान और अब्दुल रशीद कौमी धारे में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया। ब्रह्मदाग बुगटी के कहने पर हमने 2 ग्रुप्स बनाए। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं। दहशतगर्दों के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। नौजवानों को पैगाम है, ये रास्ता गलत है। कौमी धारे में शामिल होने पर खुशी है। DIG CTD बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दों की बाहर से फंडिंग हो रही है।
मुंबई में असलहे की फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम्स की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जोरदार धमाके से फैक्ट्री की छत गिर गई, जिसकी आवाज़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पुलिस ने इलाके को घेराव में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। अपनी मसनूआत अमेरिका में तैयार करें और कॉर्पोरेट टैक्स में 15% रियायत लें। अमेरिकी सदर ट्रंप की आलमी सरमायाकारों को पेशकश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने का आज़म दोहराया। ट्रंप बोले, फैक्ट्रियां लगाने के लिए जल्द अमेरिका से बेहतर कोई जगह नहीं होगी। अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी का मरकज बनेगा। सऊदी अरब और ओपेक को तेल की कीमतों में कमी का कहेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप रूसी हम मनसब से जल्द मुलाकात के भी ख्वाह। कहते हैं, सुना है कि रूसी सदर भी मिलना चाहते हैं। ख्याल है पुतिन जंगबंदी का मुआहिदा करना चाहते हैं। मुलाकात में जितनी देर होगी उतने लोग मारे जाते रहेंगे। रूस और यूक्रेन ने इस जंग में लाखों फौजी खो दिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका सऊदी अरब शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। शाम, लेबनान, गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा का एक दहाई बाद लेबनान का पहला सरकारी दौरा। फैसल बिन फरहान की बैरूत में लबनानी सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात। लबनान की तामीर और तरक्की में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अमेरिका ने यमनी हौसी ग्रुप को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसियों की कार्रवाइयाँ मशरिक़ी वस्ता में हमारे शहरियों के लिए खतरा हैं। ईरान का कहना है, अमरीकी इक़दाम यमनी अवाम के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने का बहाना है। अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। बाइडन इंतजामिया ने 2021 में हौसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। मेटा की जानिब से व्हाट्सएप में एक बड़ी तब्दीली करने का ऐलान। अब सारिफीन अपने व्हाट्सएप को अकाउंट सेंटर में ऐड कर सकेंगे। अकाउंट सेंटर में व्हाट्सएप के इजाफे के बाद सारिफीन अपने व्हाट्सएप स्टेटस को बतौर स्टोरीज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर क्रॉस पोस्ट कर सकेंगे। सिंगल साइन ऑन फीचर भी इनेबल किया जाएगा। सारिफीन एक अकाउंट से ही मेटा की मुतादिद ऐप्स पर लॉग इन हो सकेंगे। सहमुल्की सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल। सहमुल्की सीरीज़ में बाबर आजम से एक बार फिर ओपनिंग कराने पर गौर। कामयाब रहे तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ओपनिंग करेंगे। स्क्वाड में फ़खर जमान और सऊद शकील की शमूलियत का इम्कान। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शानदार कारकर्दगी पर ऑलराउंडर खुशदिल शाह का नाम भी ज़ेरे गौर आएगा। दूसरी जानब सऊद शकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वेस्ट इंडीज़ को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरेंगे। पूरी टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट कल मुल्तान में खेला जाएगा।